साबिक DGISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत, कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने पर सजा सुना दी गई। इतलाक आज से होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की। मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हुकूक समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए। मुजरिम को मुतल्लिका फॉरम पर अपील का हक हासिल है। बयान में कहा, मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों समेत 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मुकदमात शामिल थे। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई, जो 11 दिसंबर 2025 को सुनाई गई। सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने को अलग से निपटा जा रहा है। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ केस में कब क्या हुआ? 12 अगस्त 2024 में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। 29 नवंबर 2022 को फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। आज आसिफ के बानी PTI और फैज हमीद पर संगीन इल्जामात। कहा, 9 मई बानी PTI और फैज हमीद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अब यह मंसूबा ज़मीं बोस हो चुका। बानी को फैज हमीद और बाजवा की आनत मुयस्सर थी। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवा कर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज हमीद को तसल्ली न हुई तो नैब केस बनवाए गए। बेटी और भाई समेत पूरे खानदान को कैद करवाया। जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीखी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दिया। कहा, साबिक DGISI को दी गई सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ और मैं हूं सैयद हसनजादा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। साबिक DGISI फैज हमीद की खबर से 14 साल कैद बामुशक्कत, कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने पर सजा सुना दी गई है। इतलाक आज से होगा। ISPR के मुताबिक मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों समेत 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मुकदमात शामिल थे। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया है। आपको बता रहे हैं कि तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया है। फैज हमीद को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। लाहौर गवर्नर हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंटेरियन, टिकट होल्डर्स, सीनियर सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन और वकला बरादरी समेत पार्टी वर्करों से मुलाकातें की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन अहदेदारान समेत पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालफिन को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालफिन पर वार करने की हिदायत और मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। गवर्नर हाउस में बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंटेरियन और दीगर से अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालफिन को टफ टाइम देने के हवाले से भी हिदायत सामने आ चुकी हैं। गवर्नर हाउस में बिलावल भुट्टो के हवाले से आमद हुई। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालफिन को टफ टाइम देने की हिदायत।